29वां प्रश्न आज हम देखते हैं। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया हो तो d बराबर और s 13 ज्ञात करो। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपको लाते रहेंगे। और आप हमको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आप हिंदी मीडियम को के लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, तो हमारे पास क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका सूत्र लगाते हैं a 13 का हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। a प्लस एक इसमें से घटा देते हैं तो इसका सूत्र बन जाता है 12d। अब 12d बना दिया है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर। a बराबर यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो a बराबर हमारे पास 7 है और 12 की जगह पर 12 और d की जगह पर d, ओके। और इसकी कीमत है 35, ओके। अब 35 यहाँ लिखा है, इसको इधर लेके आते हैं तो 7 माइनस का यहाँ रह जाता है 12d। अब हम यहाँ पर देखेंगे 35 में से 7 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 28। ये गुणा में है, ये इधर आ जाएगा भाग में, तो d लिख देते हैं। और d बराबर हम भाग देते हैं तो किससे कट जाता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 4 से काटते हैं। 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, ओके। 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, d बराबर 7/3 आया है। अब हम आगे ज्ञात करते हैं s 13, Sn का सूत्र लगाते हैं। तो n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ये हमारा सूत्र है। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं n बराबर, यानी ये दिया है 13, यानी s 13, n की जगह पर 13 है, बट्टे में मेरा लिखा है, मतलब 2 लिखा है। 2 की जगह पर यहाँ 2 और a की जगह पर 7 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ a बराबर 7 दिया हुआ है। n बराबर कितना है, तो n बराबर यहाँ पर लिखा है 13, तो यानी 13 माइनस a, और d बराबर 7/3 आता है, ओके। उसके बाद हम 13/2, क्योंकि 2 से भाग दे सकते नहीं है, 6.5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सत्ते 14 हो जाता है। 13 में से 1 गया तो 12, 7/3, 3 से इसको काट देते हैं तो 4 आ जाता है। 13/2 गुणा 14, 4 सत्ते 28 हो जाता है। अब 13/2 गुणा, अब आप जोड़ सकते हैं। 8 और 4 12 की 2 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल थी और 4 हो गई, 42 आया है। 2 से भाग देते हैं तो 21 आ जाता है, मतलब 13 गुणा 21। 13 गुणा 21 करते हैं तो 13 एकन 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी s 13 बराबर 273 आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिख करके रख लेना है। बोर्ड की परीक्षा में जाने से पहले देख के ज़रूर जाना। 29वां हो गया है, 30वां प्रश्न देखते हैं। तो 30वां प्रश्न है, शांत समांतर श्रेणी 7 13 19 251 के मध्यम पदों को ज्ञात कीजिए। तो मध्यम पद के सवाल जो तो परीक्षा में आते हैं, लेकिन किताब में तो दिए नहीं हैं। किताब में दिए नहीं हैं तो हमको कैसे आना चाहिए, तो इसलिए अपने यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे तो देखें ध्यान से। अब यहाँ पर कि हमें पहला पद दिया है, यहाँ पर ऐसे लिख लो पहले, उसके बाद अपने देखते हैं। कॉमा 241, पहला पद को हम a बोलते हैं और d कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं तो हमको 6 आ जाता है, यानी हमारे पास d बराबर भी आ गया और a बराबर भी आ गया है। अब उसके बाद हम ज्ञात करते हैं an का सूत्र लगाते हैं। a प्लस n-1 गुणा d। an किसे कहते हैं, अंतिम पद को, कितना है 241। a बराबर 7 है, n बराबर मालूम नहीं है, पर d बराबर हमने ज्ञात किया 6 है। तो 241 ये इधर आता है तो माइनस का, और n-1 गुणा 6,
अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास 234 आ जाता है। ये गुणा में है तो इधर आ जाता है भाग में, n-1 रह जाता है। उसके बाद हम भाग देते हैं तो कितना आता है 39। ये इधर से लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है n बराबर 40 हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना है कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं तो n बराबर कितना है 40, n बराबर 40 हो तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या का मध्यम पद ज्ञात करना हो तो दो सूत्र लगाने पड़ते हैं। तो दो पद आएंगे बीचा बीच में, बराबर। एक आता है n/2 बराबर 40/2 बराबर आ जाता है 20, और दूसरा क्या होता है n/2 + 1, बराबर। अगर ये विषम सम संख्या होती 41 होती तो हमारे पास ये पद आ गया होता। ओके, 41वीं संख्या होती तो अपने आप कौन सा सूत्र लगाते, तो हम लोग ये वाला लगाते n + 1/2, ये वाला सूत्र लगा देते और हमारा फटाफट हो जाता। सम संख्या हो तो ऐसा, दोनों को लगाना पड़ता है, विषम संख्या हो तो ऐसा। अब हम लोग देखते हैं तो n/2 मतलब कितना है 40/2 + 1 बराबर 20 आता है। 2 से भाग देंगे तो 20 आया और +1 बराबर 21 आ जाता है। यानी हमको 20वां पद और 21वां पद ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं 20वां पद। 20वें पद का डायरेक्ट सूत्र लिखें तो 1 घटा दो तो 19d आ जाता है। a बराबर 7 है, 19 का 19 और d बराबर 6 है। 7 19 पंजे 95, 19 चौक 76, बराबर। 19 चौक 76, 19 छिक्का 114 होता है। 114 लिखते हैं और 7 और 114 जोड़ते हैं तो 121 हो जाता है। a 20 बराबर 121 और a 21 करते हैं तो a + 1 घटा देते हैं तो 20d आ जाता है। ऐसे डायरेक्ट सूत्र बनाने का है। a बराबर 7, 20 की जगह 20, यहाँ पर 6, 7 तो 20 छिक्का 120, 127 आ जाता है। a 21, बराबर। तो हम लिखते हैं समांतर श्रेणी का मध्यम पद कौन कौन से होंगे 121 और 127 होगा। ओके, आगे देखते हैं। 31वां सवाल देखते हैं। यदि a 2 1 2 4 बाई x 6 और 3 5 का एक समांतर बाहु चतुर्भुज के क्रमिक शीर्ष बिंदु हो तो x और y ज्ञात करो। तो हम लोग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माना कि a 1 2 b 4y और c x 6 और d 3 5 एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये हमारा समांतर बाहु चतुर्भुज हो जाता है। यहाँ a बराबर लिख देते हैं 1 और 2, यहाँ लिख देते हैं b बराबर 4y और c बराबर लिख देते हैं x, 6 और d बराबर लिखते हैं 3y, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं विकर्ण बना देते हैं तो ये हमारी विकर्ण हो जाती है, बराबर। विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर काटती है, यहाँ बन देते हैं मध्य बिंदु, बराबर। बीचा बीच में काटती है। तो हम लोग लिखते हैं विकर्ण AC के निर्देशांक, बराबर।
बट्टे में विकर्ण, यहाँ पर मध्य बिंदु का लगाना है ना, मध्य बिंदु। ओके, तो यहाँ लिखते हैं विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ओके, निर्देशांक तो यानी मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे x1 + x2 बट्टे में 2, ये सूत्र होता है y1 बट्टे में y2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, ये सूत्र होता है। तो समझो हम लोग क्या करते हैं, इधर आगे x1 है और ये x2 है, समझो इसका इसी का निकाल रहे हैं ना, तो ये 1 और ये 2, यानी कैसा करेंगे 1 + x बट्टे में 2। अब पीछे वाला देखना 2, इसके पीछे वाला 6, तो 2 + 6 बट्टे में 2। ओके, बराबर। अब BD का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो पहला इधर आगे दिया है 4 + 3। ओके, उधर से आगे वाला इधर से आगे वाला कितना होता है 4 + 3 बट्टे में 2। फिर पीछे वाला देखते हैं y + 5, y + 5 बट्टे में 2। अब हम आगे कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 1 + x बट्टे में 2, 2 और 6 कितना हो जाता है 2 और 6 8, 8 बट्टे में 2 बराबर 7 बट्टे में 2। इधर जोड़ता नहीं है तो इस तरह से लिख देते हैं। अब हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक भाग हो गया, इधर आगे वाला है 1 + x बट्टे में 2, इधर से आगे वाला है 7 बट्टे 2। अब पीछे वाला इधर है 8 बट्टे 2, इसके पीछे वाला है y + 5 बट्टे में 2। तो ये बट्टे में 2 है, यहाँ भी बट्टे में 2 है, बराबर का निशान लगा हो तो बट्टे से बट्टे कट जाता है, क्या रह जाता है 1 + x बट्टे में 7, x बराबर 7, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, और x बराबर 7 में से 1 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर करते हैं, बट्टे से बट्टे कट जाता है, y + 5 रह जाता है 8, ये इधर आता है तो माइनस का, और y बराबर, तो y बराबर आ जाता है 3। इस तरह से हमने x और y ज्ञात कर लिया है। अब 31वां देखते हैं, बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 इकाई हो तो y की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PQ लिखते हैं, PQ बराबर 10, दूरी का सूत्र दिया हुआ है, PQ लिख दिया है। अब PQ² करेंगे तो यानी 10 का भी वर्ग करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाता है। हमारे पास दूरी का सूत्र क्या होता है x1 बट्टे में x2, x1 - x2 का होल स्क्वायर, और y1 - y2 का होल स्क्वायर, समझ लो बराबर ये होता है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया 3 माइनस का, ये x2 हो गया 10 और y2 हो गया y। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास सूत्र तो ये लिखा ही हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि कितना दिया है 2 - 10, 2 - 10 का होल स्क्वायर, प्लस फिर देखते हैं y1 - y2, तो y1 है -3 और y2 है y, और माइनस तो ये है ही कि 2 घात। ओके, बराबर 100। तो ध्यान से समझना है, ये कितना हो जाता है -8 की 2 घात, और ये माइनस, दोनों माइनस हो तो प्लस करके लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखना है 8 का वर्ग -8 का वर्ग 64 हो जाता है, और इसको खोलते हैं तो 3 का वर्ग 9, बीच में क्या करते हैं इसका गुणा इससे 3y और 2 से कर देते हैं, यानी कि 6y आ जाता है। इस तरह से खोलते हैं y की 2 घात, यानी पहले वाले पद का वर्ग दूसरे वाले का भी वर्ग, बीच में जो लिखा जाता है उनको आपस में गुणा करके लिखा जाता है, बराबर 100। उसके बाद हम लोग जोड़ क्या करते हैं, पहले y की 2 घात लिखते हैं, फिर 6y लिखते हैं, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है ये 73 हो जाता है, और इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का, तो इधर रह जाता है 0। अब y की 2 घात लिखते हैं 6y, 100 में से इसको घटाएंगे तो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा, 27 आ जाता है, बराबर 0। अब गुणा करने पर 27 आना चाहिए, घटाने पर 6 आना चाहिए, तो 9 × 27 होता है,
बड़ी संख्या का निशान प्लस, माइनस का 3, है ना। तो y की 2 घात प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये गुणनखंड है, अगर आपको आता होगा तो ही समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक y कॉमन निकालते हैं, रब ने बना दी जोड़ी। y कॉमन निकालते हैं तो यहाँ y, यहाँ रह जाता है 9। 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ y रह जाता है 9 तिया 27 होता है, 3 निम्न 27 होता है। माइनस कॉमन निकाला है इसलिए माइनस कॉमन निकालो तो निशान बदल जाता है यहाँ का, तो प्लस हो गया बराबर 0। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकलता है y प्लस 9। अगर आपका ये यहाँ पर एक जैसा है तो सवाल सही है, समझ लेना। और यहाँ बार वाला y है और यहाँ बार का 3 है बराबर 0। अब y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, इस तरह से लिख दिया है। तो y बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 9 और y बराबर उधर जाता है तो ये प्लस का 3 हो जाता है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।